नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सितिया। मित्रों, 244 साल बाद 800 करोड़ रुपए की लागत से काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उसका उद्घाटन किया। आज हम विशेष तौर पर उसी से जुड़ी 10 खबरें आपको बताते हैं। 50,000 वर्ग मीटर का भव्य कॉरिडोर बनाने के लिए 300 घरों दुकानों का अधिग्रहण करके रास्ते को चौड़ा किया गया। इन 300 घरों के जो मलकियत का दावा करने वाले थे उनकी संख्या 1400 से ज्यादा थी और सरकार को उन सब से बातचीत करनी पड़ी और 400 करोड़ रुपया इसके लिए देना पड़ा और 400 करोड़ रुपया निर्माण के लिए लगा है। और ये इतना चौड़ा हो गया है अब रास्ता कि मंदिर से गंगा के दर्शन सीधे हो सकेंगे और श्रद्धालु जलासेन घाट, मणिकर्णिका घाट और ललिता घाट पर गंगा स्नान करके सीधे बाबा धाम में प्रवेश कर सकेंगे। विशालकाय बाबा धाम के 3 यात्री सुविधा केंद्रों में श्रद्धालुओं को अपना सामान सुरक्षित रखने, बैठने और आराम की सुविधा मिलेगी। श्रद्धालुओं के लिए योग और ध्यान केंद्र के रूप में वैदिक केंद्र और कलाकारों के लिए सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया है। विश्वनाथ धाम आने वाले धाम क्षेत्र में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्पिरिचुअल बुक सेंटर यानी धार्मिक पुस्तकों का एक नया केंद्र बनाया गया है जहां से वे पुस्तकें खरीद सकेंगे। श्रद्धालुओं के लिए बाबा की भोगशाला भी स्थापित की गई है। यहां एक साथ 150 श्रद्धालु बैठकर बाबा विश्वनाथ का प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। सनातन धर्म में काशी की मान्यता मोक्ष के रूप में है, मोक्ष द्वार के रूप में है। विश्वनाथ धाम में मुमुक्षु भवन बनाया गया है। इसमें लगभग 100 कदम की दूरी पर महाशमशान मणिकर्णिका घाट है। विश्वनाथ धाम में प्रवेश के लिए 4 विशालकाय द्वार बनाए गए हैं। पहले यहां सिर्फ एक संकरी गली थी और उस संकरी गली को अब चौड़ा किया गया है जिसके आसपास के 300 से ज्यादा भवन खरीदे गए। सुरक्षा के लिए हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया है। पूरे धाम क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। धाम में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा से लेकर के एम्बुलेंस तक सब चीज की व्यवस्था होगी। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट शॉप भी बनाई गई है जिसमें हस्तशिल्प के सामान की दुकानें और फूड कोर्ट बनाए गए। काशी को आनंद कानन भी कहा जाता था। इसे देखते हुए बाबा धाम में हरियाली की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। महादेव के प्रिय रुद्राक्ष, बेल, परिजात के पौधों के साथ ही अशोक के पेड़ और तरह तरह के फूल धाम परिसर में लगाए जा रहे हैं। धाम में दिव्यांगों और बुजुर्गों के आवागमन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। रैंप और एस्केलेटर की अत्याधुनिक सुविधा धाम में उपलब्ध है। मित्रों, आज इतना ही। कल सुबह नई खबरें लेकर के फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।